दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार। और अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि नए साल का ये दूसरा वीडियो 2022 का दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये जो ब्लॉग है मेरा, ये ब्लॉग उसी यूरोपियन जो मेरे 2018 के विजिट थे उसकी लाइब्रेरी से निकाल करके जो मैंने क्लिप निकाली हैं उन पर मैंने कुछ इतिहास की जानकारी के साथ ये सीरीज़ शुरू करी हुई है। तो आज का जो वीडियो है वही रोम इटली के विज़िट की मेरी मेमोरी और लाइब्रेरी के 2018 के क्लिप के बेस्ड पर है। और आज का वीडियो बेस्ड है पीसा का विजिट, फ्लोरेंस एंड पीसा। जो इटली विजिट करते हैं, ये दो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को विजिट करना चाहिए। इनके क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हैं, किस तरह की ये लोकेशंस हैं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बने रहें वीडियो में और इन्जॉय करें मेरे इस वीडियो क्लिप का। Hello guys, and we are going to Pisa from this train. Lori, हेलो। तो दोस्तों, रोम और उसके बाद जो है वेनिस के बाद हमारा अगला ड्रीम डेस्टिनेशन इटली में था पीसा। तो हमने फ्लोरेंस से ट्रेन ली और हम पीसा के लिए चल पड़े। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा पीसा का इतिहास भी जानते हुए चलें। पीसा एक बहुत ही प्राचीन शहर है। ईसा से पहले 6वीं शताब्दी में यह यूनानियों और अन्य भूमध्य आबादी के साथ एक समुद्री शहर के व्यापार के रूप में अस्तित्व में आया था। यह एक रोमन उपनिवेश था और बाद में इसका सबसे शानदार समय 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच शुरू हुआ, जब यह राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बन गया और जब इसके सबसे खूबसूरत स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनमें झुकी हुई पीसा की मीनार, जिसको लीनिंग टावर के नाम से दुनिया में जाना जाता है, इसके अलावा उसके साथ गिरजाघर, बैप्टिस्ट्री की स्मारकी कब्रिस्तान बनाए गए। इमारतों का यह समूह जो एक जगह पर है, जिसको पियाजा दे मिराकोली, जो इटालियन वर्ड है, जिसका अगर मैं हिंदी में करूं तो चमत्कार स्क्वायर के रूप में पूरे दुनिया में यह जगह पीसा की प्रसिद्ध हुई। पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वास्तव में लीनिंग टावर 7 घंटियों वाला घंटाघर है। टावर के अंदर सर्पिल सीढ़ी के 294 सीढ़ियाँ चढ़कर आप इसके टॉप में पहुंच सकते हैं। मैंने भी कोशिश करी, लेकिन आधे से हिम्मत हार कर मैं वापस आ गया। हर बच्चा जिसने इसके बारे में सुना है और हमने अपनी इतिहास के किताबों में लीनिंग टावर और झुकी हुई मीनार के बारे में, पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में पढ़ा है। पीसा का हर टूरिस्ट शायद सबसे पहले दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मीनार की ओर देखने के लिए दौड़ पड़ता है। ला टोरो पेडेंट गिरजाघर के बगल में खड़ा झुकाव वाली मीनार की सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी आधारशिला 1173 में रखी गई थी, जब पीसा इटली का सबसे शक्तिशाली समुद्री गणराज्य था। ऐसा कहा जाता है कि टावर के निर्माण के दरमियान ही टावर दक्षिण की ओर थोड़ा सा झुकने लगा था। जब उत्तर की ओर काउंट बेटिंग और दक्षिण की दीवारों की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाना अप्रभावी साबित हुआ, तो निर्माण कार्य को रोक दिया गया। लगभग 100 साल के बाद फिर से टावर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और उसके ऊपरी भाग को एक नए आर्किटेक्चर के तहत लंबवत की ओर झुकाकर झुकाव का विरोध करने का प्रयास किया गया। 1350 और 72 में टमासो पिसानो द्वारा सफ़ेद संगमरमर के टावर में खुला घंटी कक्ष जोड़ दिया गया। आइए कुछ तो ये था लीनिंग टावर, झुकी हुई मीनार का इतिहास पीसा का। अब आइए कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के इतिहास के बारे में जानते हैं जिन्होंने पीसा की धरती पर जन्म लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतिहास की जानकारियां से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। इनमें से सबसे बड़े व्यक्ति एक वहाँ पर हुए जिनको सेंट रोनिएरिक के नाम से जाना जाता है। रेनिएरी डिकनी में स्कैसीरी का जन्म 1118 में पीसा के
एक काफ़ी संपन्न व्यापारिक परिवार में हुआ था। आप सामने जो एक मूर्ति और मूर्ति के ऊपर एक बना हुआ कलश देख रहे हैं, जिसमें इस व्यक्ति की उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर अस्थियाँ रखी गई हैं, जो अभी आपके सामने है। बहुत ऐतिहासिक प्लेस है। अब मैं इसकी थोड़ा कहानी आपको बताता हूँ। रोनेरी ने 19 साल की उम्र में तक जो है एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन किया। अपने धन जो उनको व्यापारिक परिवार से काफ़ी पैसा उनके पास था खर्च किया। नाचना, गाना, म्यूजिक सुनना, यही उनका दिनचर्या होती थी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात हुई अल्बर्टो नाम के एक सेंट से, साधु से, और इससे ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्हें अपना गुरु मान लिया और इन्होंने इसको यीशु की अनुसरण करने की शिक्षा दी और इसके माध्यम से इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने का फैसला किया। और 23 साल की उम्र में एरिनेरी ने अपनी सारी दौलत गरीबों को बांट दी। एक दिन एरिनेरी ने यरूशलेम जाने का फैसला किया और वहाँ वह 13 साल तक तीर्थयात्री के रूप में रहे। अन्य तीर्थयात्रियों के साथ उन्होंने सप्ताह में केवल 2 बार भोजन किया और धीरे धीरे वे अपने चमत्कारों के लिए जाने लगे। 1954 में वो वापस पीसा में एरिनेरी सैन बीटो के उसी मठ में रहने के लिए चले गए जहां वह अल्बर्टो से मिले। वह एक पवित्र रोटी और पानी देने की अपनी आदत के लिए प्रसिद्ध हो गए पूरी पीसा में, जिससे जो है इस रोटी और इस पानी को पीने के बाद और रोटी को खाने के बाद लोगों के सारे दुख दूर हो जाते थे। ऐसी मान्यता लोगों की है। और इन चमत्कारों को जानते हुए उन्हें 1632 में रेनेरी को पीसा का संरक्षक संत चुना गया। 16 जून को पीसा अपने संरक्षक संत सैन रेनेरी लुमिनारा के पारंपरिक त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा, जिसका अर्थ है रोशनियों का त्यौहार। जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ही इन्होंने अपनी इसको मनाने का फैसला किया। पीसा में पैदा हुए दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति थे वैज्ञानिक गैलीली, जिन्होंने अन्य बातों के अलावा बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की, सूर्य और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और पेंडुलम को नियंत्रित करने वाले कानूनों का निर्माण पेंडुलम को नियंत्रित करने वाले कानूनों का वर्णन किया। तथाकथित लैम्पाडा डी गैलीलियो, जिसको गैलीलियो का दीपक कहते हैं, कैथेड्रल डुमोवो में रखा गया है। यह भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है जिसे देखने के लिए लोग जाते हैं। पीसा में 1300 इसके अलावा पीसा में 1343 में दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय है, जिसमें यूरोप का सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन बृहस्पति उद्यान का निर्माण किया गया। आगे अब आपके सामने जो वीडियो आ रहा है यह एक सेंटा मारिया असुंटा का चर्च है। उत्तरी इटली के टॉर्सेलो द्वीप में एक बेसिलिका चर्च है। यह वेनिस बेजांटिन वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो वेनेटो में सबसे प्राचीन धार्मिक इमारतों में से एक है और इसमें वेनिस के क्षेत्र में सबसे पुराने मोजाइक शामिल हैं। पिसान स्थापत्य शैली का निश्चित उदाहरण सांता मारिया अंसुटा का कैथेड्रल, पिसान वास्तुकार बुसेसो द्वारा डिजाइन किए गए सफेद संगमरमर का 5 गलियारा रोमन स्क्यू बेसिलिका है। 1063 में 1063 में शुरू हुआ। सारासेन्स पर पीसा की नौसैनिक जीत के बाद इसे 1118 में पवित्रा में बनाया गया। उसी शताब्दी के अंत में एक नया पश्चिमी मोर्चा जोड़ा गया और मुख्य एपीएस पूरा हो गया। एप्स में सिमासु द्वारा वर्जित और जॉन दी इवेंजलिस्ट के विराजमान क्राइस्ट की 13वीं और 14वीं शताब्दी की पच्चीकारी के लिए जाना लगा। वर्जिन और क्राइस्ट के जीवन के दृश्यों के साथ पोर्टा डी सैन रेनिएरी के कांस्य दस्तावेजों को देखने के लिए दुनिया भर की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ये है बेपेस्ट्री, पीसा के गोल आकार का बेपेस्ट्री। ये भी एक आकर्षक का केंद्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं। जो भी लोग पोर्टा नुओवा के पियाजा दी मिराकोली में प्रवेश करते हैं,
देखिए ये इटैलिक वर्ड है, थोड़ा सा सुनने में आपको ऐसा लग रहा है। में प्रवेश करते हैं जो 1562 में मेडिसी द्वारा खोला गया नया द्वार है। यह संगमरमर का विशालकाय पियाजा, सामने आप इसका फ्रंट गेट देख रहे हैं, लीनिंग टावर की रानी जितना लंबा है। यह वास्तव में इटली में सबसे बड़ा बैपिस्ट्री है जो 55 मीटर पर खड़ा है और 100 मीटर से अधिक की परिधि के साथ है। मैं आपको इसे देखने की रेकमेंडेशन जरूर करूंगा। और वैसे भी जब आप इस एरिया में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एक किलोमीटर की परिधि में सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। सैन जॉन का पीसा बैपिस्ट्री इटली के पीसा में एक रोमन कैथोलिक चर्च की इमारत है। एक पुराने बपतिस्मा को बदलने के लिए 1152 में निर्माण शुरू हुआ और जब यह 1363 में पूरा हुआ। हालांकि पियाजा दे मिराकोली के भीतर स्थित पीसा बैपिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, बस यही इतिहास के कुछ पन्ने मैंने आपके लिए पलटे और जानकारी आप तक पहुंचाई इन वीडियो के माध्यम से, जो मेरे अपने पूरे यूरोप के विजिट में कुछ महत्वपूर्ण जगह जो मैंने थी उनमें से एक था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मेरे यूरोप विजिट की 2018 के लाइब्रेरी से कुछ वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिनमें इससे पहले आपने वेनिस के 2 वीडियो देखे, इसके अलावा रोम का आपने वीडियो देखा और अब ये पीसा का जो आप देख रहे हैं, पीसा एंड फ्लोरेंस का, ये मेरा अगला सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन था जिसको मैंने आपके लिए अपने ब्लॉग के माध्यम से आज आपको मैंने दिखाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे देख करके आपको बहुत आनंद आएगा। और बस इसी के साथ ये वीडियो का अंत भी होने जा रहा है और मैं आप सब से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके मुझे ये जो मैंने यूरोप की सीरीज अपने पुराने लाइब्रेरी से वीडियो उठा के शुरू करी है ब्लॉग के माध्यम से, आपको पसंद आ रही है या नहीं, आप क्या और देखना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें जानकारियां जानना चाहते हैं, आप कमेंट कर मुझे इस वीडियो के ऊपर दें। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और फिर एक दूसरे ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय।